हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है किंगो एजुकेशन क्लासेस पर। और मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे। चैप्टर हमारा चल रहा है वर्गमूल एंड घनमूल। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करें। आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 25,462 में से घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो। 25,462 यानी कि 25,462 यानी 25,462 में से किस संख्या को घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? जब किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा या 8 होगा तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग नहीं, ये तो हमें पता चल रहा है। अब क्या करें कि इसमें से कौन सी संख्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग के लिए मैंने क्या बताया आपको कि हमें भागवती से पहले इसका वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल के लिए हमें पीछे से जोड़े बनाने पड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब जोड़े बनाए, अकेला 2 रह गया तो 1 एकन 1 बचा कितना 1, उतार लिया पूरा जोड़ा 54, 1 और 1 2। आप कितनी बार लें इसको, तो जितना ऊपर ना जाए तो 5 बार लेते हैं समथिंग। पचम 25 बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, अगर 26 छिक्का लेते तो थोड़ा 156 हो जाते तो ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए हमने 5 बार लिया। 14 में से 5 के तो 9, इधर कितना बचा 4 में से 2 गया तो 2, आगे से क्या उतारेंगे पूरा जोड़ा 2962। अब 25 से अब के भाग दिया और 5 हमने भागफल आया, तो दोनों को जोड़ेंगे 25 और 5 30, तो करके देखेंगे 3 निम 27, तो 9 बार समथिंग पूरा पूरा चला जाएगा। देखते हैं फिर भी 9 निम 81। कोई भी चीज़ पहले तो पता नहीं होती है, करके देखनी पड़ेगी। 9 30 27, तो यानी कि पूरा पूरा चला गया 9 बार। देखते हैं कितना, 2 में से 1 गया तो 1, 16 में से 8 गया तो 8 और 8 में 7 गया तो 1, 181 आंसर। यानी आप 181 घटाएंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इसका आपको एक थोड़ा सा लॉजिक बता दूं कि पिछली जो संख्या हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था तो उसमें हमने एक बार फालतू लिया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यही संख्या घटाने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग क्यों होगी। एग्जाम्पल देखिए, जब मैं 14 लेता हूं और मैं कहता हूं कि इस संख्या से क्या घटाएं कि वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। अब पूर्ण वर्ग के लिए तो मुझे वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तभी पूर्ण वर्ग पता चलेगी। और 14 से 3 से पूर्ण विभाजित के लिए क्या घटाएं कि 3 से विभाजित हो, तो मुझे देखना होगा कि पहले से 3 से विभाजित करूंगा तब देखूंगा बाद में क्या होता है। वैसे नॉर्मल 3 चौक 12 होते हैं, हम इस बात को जानते हैं। इस पर हम डायरेक्टली अपनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते माइंड से, तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा विचार नहीं कर सकते, लेकिन इस बात पर हम विचार कर सकते हैं। 14 है तो 3 से अगर भाग दें तो क्या संख्या घटाएं जिससे पूर्ण वर्ग पूर्ण विभाजित हो जाए। तो 2 घटाना पड़ेगा, हम अपने दिमाग में हमें लगा लिया। लेकिन इसको फिर प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो 3 चौक क्या बचा 2, यानी कि जो शेष होता है, शेष यानी कि शेष का मतलब क्या होता है? शेष क्या होता है कि एक्स्ट्रा है, ये शेष बच गया। शेष बच गया नहीं, ये एक्स्ट्रा था उसमें 3 से विभाजित करने के लिए, ये एक्स्ट्रा था। ये एक्स्ट्रा था कि जिससे हम इसको अगर अलग कर दें, भाई ये जो शेष है जो एक्स्ट्रा, इसको अगर निकाल के अलग रख दें, 2 लीटर में 50 ग्राम फालतू है तो उस 50 ग्राम को अलग निकाल के रख दें तो 2 लीटर पूरा हो जाएगा।
यानी कि जो एक्स्ट्रा उसको निकाल के रख दो। भाई 181 एक्स्ट्रा था, इसको मतलब इसको ही घटा दें अगर इस संख्या से, इसको ही निकाल दें तो संख्या पूर्ण विभाजित होगी। ऐसे ये एक्स्ट्रा था, तो अगर इसको इसमें से घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर ये कहे कि इसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 14 और 1 15 होते हैं, यानी एक जोड़ने पर। और लेकिन प्रैक्टिकल में जैसे मैंने आपने चौथा क्वेश्चन देखा होगा, अगर पीछे से देखते चले आ रहे हैं आप, तो उसमें मैंने एक बार एक्स्ट्रा लिया था, एक बार एक्स्ट्रा भाग दिया था उसका। क्यों? 3 पंजे 15। फिर जो एक्स्ट्रा आया था उसमें से घटा के, यानी कि आप एक बच रहा था, ये एक बच नहीं रहा, एक एक्स्ट्रा, इसमें से इसको घटाया कि अगर एक इसमें जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी कि माइनस का 1 आ रहा है ना, एक की कमी पड़ रही है, जिससे वो 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन करते चले जाएं, सब समझ में आ जाएगा। देखिए आते हैं अब 7वें क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बहुत छोटी से 6 अंकों की लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की लघुत्तम, यानी कि छोटी से छोटी 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 6 अंकों की एक संख्या होती क्या है? छोटी से छोटी, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 हो गए, 6 अंक हो गए ना इसमें। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये है। अब ये पूर्ण वर्ग बनानी है, तो मुझे पता है कि इसमें या तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा या कम होगा, जिससे ये पूर्ण वर्ग करने में दिक्कत हो रही है। तो मैं क्या करता हूं, फिर भाग दे के देखता हूं। अच्छा एक चीज बताइए, चलो पहले पूर्ण वर्ग बना लेते हैं इसे। 2 2 और 2, यानी पूरे जोड़े बन रहे हैं। तो पहले मुझे 10 में भाग देना पड़ेगा। तो 3 3, कितना बचा? 9 बचा, 1 43 00 100, 3 और 3 6, तो 62 दूनी ज़्यादा हो जाएंगे 124, तो एक बार ही जाएगा। तो 61 एकन 61, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 6 गए तो 3, यानी कि 00, 61 और 1 62। अब इसमें भाग दे के देखते हैं। 6 छिंग 36, समथिंग 6 बार, 26 छिक्के कुछ हो जाएंगे, 2 छिंग 12, चला जाएगा। बाकी नहीं 5 से करके देख लेंगे। 6 छिंग 36 बचे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 बचा 1, 6 छिंग 36 और 1 37। 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 5 गए तो 4, 8 में से 7 गया तो 1। यानी कि इसमें क्या कमी है? इसमें 144 क्या है? या तो इसमें से 144 घट जाए। अगर इस संख्या से मैं 144 घटा देता हूं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, हमें तो सिर्फ ये पूछ रहा है वो कौन सी संख्या, आपके घटाना है जोड़ना नहीं पूछ रहा है कि वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगी। देखो अगर मैं इसमें से सभी जीरो में इसमें से 1 लाख में से अगर 1 अंक भी घटाता हूं, वो संख्या फिर 5 अंकों की हो जाएगी। कैसे? देखो, जबकि घटाने की तो फिर बात रही ही नहीं। अगर मैंने इसमें से 1 घटाया तो 10 में से 1 गया 9, 9 9 9 9, इधर क्या बचेगा? 0, यानी संख्या 5 अंकों की रहेगी। तो सीधी सी बात है, जब आपने एलसीएम चैप्टर पढ़ा होगा, एलसीएम एंड एलसीएम, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी, यानी कि आप इस संख्या से कुछ घटा नहीं सकते। जबकि घटा देंगे तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग होगी, बट वो 6 अंकों की नहीं होगी। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बार और इसका एक्स्ट्रा भाग देना पड़ेगा, फिर पता चलेगी कि इसमें और कितना जोड़ूं कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो फिर मुझे अब क्या करना होगा? बस कुछ नहीं करना होगा, मुझे एक बार एक्स्ट्रा लेना होगा। इससे कितना एक्स्ट्रा? 7 बार करके चलते हैं इसको। 7 सत्ते 49, बचा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, बचा 1, 7 छिंग 42 और 1 43। देखो 9 में से 0 गए 9, 8, 13 में से 9 गए तो 4, बचा 3। यानी कि अगर इस संख्या में देखो ये माइनस के बचे ना, यानी कि इतने की कमी है इसमें, इस संख्या में इतने अंकों की, इतने नंबर की कमी है, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी।
तो मैं इस संख्या में बस इसको जोड़ देता हूँ, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 4 8 9 जोड़ना है इसमें, यानी कि हमारा आंसर होगा 1 1 0 0 4 8 9। देखो 6 अंकों की एक वो संख्या है जो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। बहुत अच्छे समझ आया हुआ आपके, में आराम से समझा रहा हूँ, खूब डिटेल में बता रहा हूँ आपको। ठीक, देखो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत नहीं है, और आप कमेंट भी नहीं करेंगे सर ये आपने क्यों नहीं बताया। समझ रहे हो क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि सिर्फ इसमें मैंने क्या लिया, 6 अंकों के लिए, इसमें और 2 जीरो एक्स्ट्रा ले लेंगे। आप इधर तक किया है, फिर आप उसमें 2 जीरो, जैसे जो पहले 144 माइनस में आया था हमारा, तो उसमें 2 जीरो और बढ़ा के फिर एक बार भाग देंगे, फिर माइनस का ही आपको शेष चाहिए होगा, उसे एक बार एक्स्ट्रा करके लेंगे और माइनस का शेष ही लेंगे। जैसे 626 बार पूरा पूरा चला गया था, ठीक था, लेकिन हमें एक्स्ट्रा लेके चलना है, 489 माइनस का है, उस संख्या को उसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं कर पाते तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कि सर ये क्यों छोड़ दिया, ये बहुत कमेंट करते हो आप, खुद से कुछ करना नहीं चाहते। क्वेश्चन नंबर 10, 15 20 25 और 30 इन सभी संख्याओं से विभाजित भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो, एक ऐसी संख्या निकालनी। जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम आप जब निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 300, यानी 300 एक वो संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित भी होगी। अब निकालना है पूर्ण वर्ग कैसे होगी। पूर्ण वर्ग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पूर्ण वर्ग के लिए हमें देखना है इसमें किसकी कमी है। तो भाग विधि से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 से किया तो 150, फिर 2 से किया तो 75 दूनी 150, फिर 3 से किया तो 25 से 75, फिर 25 को हमने तोड़ा 5 एकन 5 5 एकन 5। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, 5 के जोड़े हैं, 2 के जोड़े हैं, सिर्फ जोड़ा किसका नहीं है, 3 का नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है, यानी कि दी हुई संख्या में 3 से गुणा करना है, यानी कि 9 से। 9 से एक वो संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित भी होगी और पूर्ण वर्ग भी होगी। क्लियर, बहुत अच्छे। अब आइए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस प्रैक्टिकल करना है आपको, बार बार करने हैं, कुछ भी नहीं है, बार बार बस अभ्यास ही करना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो, फिर 6 अंकों की याद करनी, फिर 8 अंकों की याद करनी। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक तो सेम बात है, कोई अंतर ही नहीं है। तो हम एक कर लेते हैं, बताओ कौन सा करें, 11 करें, 12 करें या 13 करें। 13 करते हैं, ठीक है, उसमें 8 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो 11 भी सेम ऐसे ही होगा, ऐसे ही 12 होगा, कमेंट नहीं करेंगे कि क्यों नहीं किया सर। और क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ किसका अंतर है, मैंने बड़ी से बड़ी वाली ली है। देखो 4 का, जब आप 8 का कर लेंगे तो 4 तक भी कर लेंगे, बस आपको लॉजिक समझना है करना क्या है। 8 अंकों की करनी है बड़ी से बड़ी, तो पहले 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं, 5 6 7 8 8 हो गए, 9 9 के 8 अंक, ठीक है। और हमें पता है फिर भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। तो जोड़े बनाए हमने, 4 जोड़े बन गए, तो सबसे पहले हमें किस में भाग देना पड़ेगा, 99 में। तो किसका देंगे, तो मुझे लगता है 9 का ही जाएगा, 9 नीम 81, 10 100 ज़्यादा हो जाएंगे। तो 9 का दिया आपने, 9 नीम 81, 8 बचे और 9 में से 8 गया तो 1 बचा, ठीक है। 9 और 9 18, फिर आपने डबल जोड़ा उतार लिया, 1899। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप भाग करके देखेंगे कितनी बार जा सकता है। तो हम इसे देखते हैं समथिंग 9 बार, तो हम अलग कर लेते हैं,
18 है, 9 बार हमने इधर लिया, 9 का फिर हमने करके देखा, 9 नीम 81 बचा 8, 9 8 72, 72 और 8 80 बचा 8, 9 और 8 70, 1701। 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से 0 तो 9, और 8 में से 7 गया तो 1। अब फिर हमने एक और जोड़ा उतार लिया 99। ये कितना था, 189 बार गया था, 189 और 9 फिर हम जोड़ेंगे, इसको हमने एक बार और 9 लिखना था इधर, ठीक है। तो 89 और 1 90 और 8 98, 198 आ गया। अब हमें क्या करना है, फिर हमें देखना है किस संख्या से जाएगा। तो मुझे लगता है फिर भी मैं एक बार 9 बार करके देखता हूं। तो 198 फिर 9 नीम करते हैं, 9 नीम 81 बचा 8, 9 8 72, 72 8 80 बचा 8, 9 नीम 81, 81 और 8 89, और 8 बचा, 9 1 9, 9 और 8 17, 17 901। कितनी बार गया है, 9 बार गया है। 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 0 गई तो 9, 18 में से 9 गई तो फिर 9, और 8 में से 7 गया तो 1। फिर हमने डबल जोड़ा उतार दिया, ठीक है। फिर हमने इसमें किया, फिर 9 ये था, और हम इसमें जोड़ेंगे तो 1 19 89 और 8 98, 1998, 1998 सन आ गया साहब, ठीक है। अब फिर मुझे लगता है 9 9 बार ही जा रहा है, तो मैं इसको भी 9 बार करके देख लेता हूँ। तो 1998 गुणा, अभी तो 9 लेना है, 9 गुणा 9, 9 नीम 81 बचा 8, उधर ही करते हैं डायरेक्ट, हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। 9 नीम 81 बचा 8, 9 8 72, 72 और 8 80, ठीक, बचा 8, 9 नीम 81, 81 और 8 89 बचे 8, फिर 9 नीम 81 और 8 81 8 फिर 89 बचा 8, 9 1 9, 9 और 8 17। देखो कितना बचता है, पूरे हमारे उतर गए। 9 में से 1 गया तो 8, 9, और 18 में से 9 गए तो 9, 18 में से 9 गए तो 9, इधर क्या बचा फिर 8, और 18 में से 9 गए तो फिर 9, इधर क्या बचा 8, 8 में 7 गया तो 1। आपको ये आया हमारा शेष। यानी कि अगर मैं ऊपर दी हुई संख्या से ये वाली संख्या घटा देता हूँ तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। तो देखते हैं, घटाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 9 9 1, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0 0 0, 9 में से 1 गया तो 8 9 9 9। ये संख्या एक वो संख्या है जो 8 अंकों की तो है ही है और पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। तो देखो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 11 है 12 है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। बाकी क्वेश्चन और को भी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो हैं थोड़े लेंथी हैं तो कम क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी 2-3 वीडियो में इन सबको फिनिश कर देंगे और वीडियो में आपके वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी आ जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।